कुछ समय पहले शीश के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान वेदांत अपनी पत्नी आशी और बूढ़ी माँ अरुणा के साथ रहता था। एक दिन सरपंच अपने कुछ आदमियों के साथ सुबह सुबह वेदांत के घर का दरवाजा बजाने लगते हैं। ए वेदांत, बाहर निकल। सरपंच की आवाज सुनकर वेदांत, उसकी पत्नी आशी और बूढ़ी माँ सभी बाहर आते हैं। सरपंच जी, आप यहाँ, वो भी इतनी सुबह सुबह। सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। मैं यहाँ तेरी जमीन के बारे में बात करने आया हूँ। तेरी जमीन जिस जगह है वो बहुत कीमती है। मुझे वो जमीन चाहिए ताकि मैं वहां अपनी औलाद के लिए एक हवेली बना सकूं। अभी के अभी कागज ला कर दे जमीन के। अरे सरपंच जी, सुबह सुबह क्या भांग चढ़ा कर आ गई? अरे वो मेरी जमीन है जो मैंने दिन रात मेहनत करके बनाई है। अरे सोने जैसी रसीली फसल उगती है वहां। भला मैं क्यों दूंगा आपको मुफ्त में? और रही बात दान दक्षिणा करने की, तो एक समय का खाना खिला सकता हूँ। ये जवाब सुनकर सरपंच विदुर के तन मन में आग लग जाती है। तेरी इतनी हिम्मत? दो कौड़ी के किसान, तू मुझे दान दक्षिणा देने की बात करता है? अब तू देख, तेरे ऐसे दिन लाऊंगा कि कोई तुझे दान भी नहीं देगा। फिर सरपंच अपने वफादार नौकर कुलदीप से कहते हैं, कुलदीप, अभी के अभी इस वेदांत का घर उजाड़ दो ताकि ये इस घर में ना रह सके। नहीं, दया कीजिए, मत कीजिए ऐसा। हम कहाँ जाएंगे? हम जमीन दे देंगे आपको। रहम खाइए सरपंच, इस उम्र में कहाँ जाएंगे? ईश्वर के लिए ऐसा मत करिए। लेकिन सरपंच को दया नहीं आती। सरपंच के आदमी वेदांत के घर को खाक में मिला देते हैं और घर का नामो निशान मिट जाता है और पूरा परिवार एक पल में बेघर हो जाता है। ये आपने क्या कर दिया? मेरा घर उजाड़ दिया। मैं कहाँ जाऊं? अपनी बूढ़ी माँ और अपनी पत्नी को लेकर कहाँ जाऊं? गांव वालों, कान खोल कर सुन लो। ना कोई इसको रहने की जगह देगा और ना ही कोई इसकी मदद करेगा। किसी ने भी ऐसा किया तो उसके घर का यही हाल होगा जो वेदांत के घर का हुआ है। आज से इसकी जमीन मेरी हुई। चलो, अब दफा हो जाओ यहां से। उस जमीन पर अब कदम मत रखना। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। वेदांत गांव के बहुत से लोगों से मदद मांगता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। कड़कड़ाती गर्मी, भूखे पेट और सर पर छत न होने से वेदांत की माँ बीमार पड़ जाती है। माँ जी की तबीयत बहुत खराब है। अगर घर का इंतजाम नहीं हुआ तो माँ जी बच नहीं पाएंगी। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। सारे गांव वालों के सामने नाक रगड़ ली, कोई भी सरपंच के खिलाफ जाने को तैयार नहीं है। आप माँ का ध्यान रखो, मैं गांव की किसी औरत से मदद मांगने जाती हूँ। आशी पास ही एक घर ढूंढकर वहां जाती है जहां एक औरत बैठी हुई थी। आशी ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए और फूट फूट कर रो पड़ी। दया करो, हमारी मदद करो। बस एक दिन के लिए अपने घर में जगह दे दो। तुम्हारा घर काफी दूर है, सरपंच को कुछ पता नहीं चलेगा। एक औरत होकर दूसरी औरत का दर्द समझो। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर सरपंच को कुछ पता चल गया तो वो मुझे मार डालेगा। नहीं नहीं, तुम जाओ यहाँ से, किसी और से मदद मांगो। मैं और किससे मदद मांग सकती हूँ? तुम मेरी बात समझो। ईश्वर के लिए मेरी मदद करो। तुम्हें ऊपर वाले का वास्ता है, मेरी मदद करो। नहीं, मैं मजबूर हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। अब तुम जाओ यहाँ से, वरना किसी ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। आशी और भी लोगों से मदद मांगती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता और वो निराश होकर अपने पति वेदांत के पास जाती है। मैंने बहुत कोशिश की, लोगों से मिन्नतें की, लेकिन किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। वेदांत अपनी पत्नी से बात कर ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर अपनी सुध-बुध खो चुकी माँ पर गई। माँ,